सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस वीडियो का कंप्लीट आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, साथ में उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। सो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करूँगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से अंत तक दिखेगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं हुआ तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। सो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो किसने बताई। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग अच्छी तरह से इसकी तैयारी किए होंगे। देखिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, यानी जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लिए। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। देखिए चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन राइट होगी। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, न्यायमूर्ति फजल अली। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान ने जो किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इस इजी क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़े बड़े लोग जो कंफ्यूज होते हैं। बट आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, अभी तक आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बट बाद में आपको कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे कह रहा है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन, पता हो सभी को, हिंदी। बट यहाँ पे कंफ्यूज लोग इसमें होते हैं कि यहाँ पे राज देख रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, राजभाषा का दिया, न कि राष्ट्रभाषा। अगर लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाए कि संविधान में जो राष्ट्रभाषा का दर्जा किसे दिया है या फिर राष्ट्रभाषा कौन है भारत का, तो बोल देगा हिंदी। तो भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो राजभाषा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग वहम को हटा लीजिए जो जो कन्फ्यूज है, क्योंकि बहुत बड़े जो लोग होते हैं इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी जो वो राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है, ठीक है। भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जिस तरह राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय कुछ होता है, तो इस तरह कोई भी भाषा राष्ट्रीय हिंदी मतलब सॉरी भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इस चीज़ कन्फ्यूज दूर कर लीजिए, हिंदी जो है वो राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य जो किस वर्ष बना। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी किए होंगे। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी 1987। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, 1987। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से जो कौन जाने जाते हैं। और ये भी इजी क्वेश्चन है, बट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या फिर बोर्ड परीक्षा .com, गूगल में, क्रोम में, कहीं भी आप चाहे लिख सकते हैं इसको, बोर्ड परीक्षा .com मिल जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन करा कि किसने द्विराष्ट्र का प्रतिपादन किया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा इसका, यानी जिन्ना ने। और पता ही होगा आप सभी को, इजी क्वेश्चन है तो जिन्ना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार जो निषेध अधिकार जो उसका प्रयोग किया। वो देश का नाम नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, बट आप लोग देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी रूस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर जो कब हस्ताक्षर हुआ, यानी सिग्नेचर कब हुआ था। ईस्वी देख पाएंगे 1966, 72, 98 और 2002। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे कि क्या हो जाएगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी, 1966। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए पढ़े होंगे तो जितने क्वेश्चन करूँगा आप इजी क्वेश्चन आपको लगता होगा पढ़े होंगे तो, बट ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी 72। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा है, क्या करा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किसने किया। और ये भी इजी क्वेश्चन है अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, बट एग्जाम में कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हिंदी का भी क्वेश्चन आप लोग आ सकता है 100 में जो भी हिंदी रखे हैं। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में हुए 1970 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत जो मिला था। देखिए जनता पार्टी है, जनता दल है, बीजेपी और कांग्रेस है। 1970 में आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जनता पार्टी, ठीक है, क्या हो जाएगी, जनता पार्टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कहाँ हुआ था। देखिए
अंतर्राष्ट्रीय प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? देखिए स्टॉकहोम है, रियो डी जेनेरियो है और न्यूयॉर्क है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में आगे हो तो ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे राजस्थान की बात करें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा स्टॉकहोम, यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टॉकहोम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राजनीतिक दलों को जो किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह जो है आवंटित किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा आपने आपके सामने में। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में अगर पता है तो कमेंट में बताइए। राजनीतिक दलों को जो किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह जो है आवंटित किया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा या फिर संसद द्वारा, ठीक है। अगर आप लोग बता दें तो मतलब बता सकते हो तो कमेंट में जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाकी आप लोग को अगर जिसको अगर ज़्यादा तेज है तो अब मैं आंसर दिखा चुका हूँ, बट आप लोग आंसर फिर भी बताइए कौन सा आंसर उसका सही होगा। राज्य पुनर्गठन का आयोग की स्थापना जो कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए 1957 है, 1956 है, 1955 है और 1953 है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ सामने। सो पुनर्गठन की स्थापना जो हुई थी 1953। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है सबसे पहले जो है राज्य पुनर्गठन कौन सा, 2 क्वेश्चन बार बार पूछे थे कि कौन से ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और दूसरा पूछा था कि प्रथम राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। तो इससे अकॉर्डिंग आप लोग याद कर सकते हैं। पहला राज्य जो है पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई 1953 में, पहला जो बंटवारा वाला राज्य हुआ वो हुआ था आंध्र प्रदेश। पर पूछा गया कि किसके आधार पर बांटा गया था, तो वो हुआ था भाषा के आधार पर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे जो है ए दे दिया है, शायद ये प्रिंट गलत हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद, अपने क्षेत्र से लगाओ। सो यहाँ पे 4 में से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, अपने क्षेत्र से लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। संघीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, या फिर एक नीचे में ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में फ्रांस, ठीक है। और ऑप्शन भी यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ इसका सी हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। संघीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत में कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है और क्या है? राष्ट्रपति है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कार्यपालिका पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगी, राष्ट्रपति। कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? देखिए 30% है, 33% है, 25% और 35% है। तो देखिए 4 में से ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? 33%, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगी, ठीक है, 33% हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? देखिए होटल ताज पर आतंकी हमला, और दिया हुआ भारतीय संसद पर आतंकी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला, और इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो चारों घटना दिया हुआ है इनमें से कोई भी घटना जो है 2008 को नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। बाकी कुछ लोग कह सकते हैं कि होटल ताज पर आतंकी हमला तो 2008 में हुई थी, बट उसका जो डेट अलग था 11 सितंबर नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्न में जो कौन एक गुण निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? पंडित नेहरू, मार्शल टिटो, उसके बाद सुकर्नो और अराफात। तो देखिए यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में डी हो जाएगा, अराफात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि मेक मोहन रेखा क्या है? देखिए मेक मोहन रेखा काफ़ी इजी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेक मोहन रेखा जो है चीन एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। क्या है? चीन एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? और एक बार मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, तो पता होगा आप सभी को कौन किया था? जिन्ना ने। ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 60, 1960, 1963, 61 और 62। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1962 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1951, 1952, 1953 और 1950। ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 1952, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करें जनता पार्टी की स्थापना जो कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1979, 77, 78 और या फिर 80। तो याद रखिएगा जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1977 हुई थी, बट भारतीय जनता पार्टी पूछे तो 1980 होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। सिर्फ जनता पार्टी क्या होगा? 1970, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है और इजी क्वेश्चन आप सभी को हो सकता है अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वी गिरी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। सॉरी, उपराष्ट्रपति पूछता है प्रथम, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण, हाँ, ये जाकिर हुसैन जो है मुस्लिम प्रथम उपराष्ट्रपति थे।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी, सी हो जाएगा डॉक्टर एस कृष्ण यानी राधा कृष्ण। चलिए सॉरी सर्वपल्ली राधा कृष्ण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को जो है लागू किया। तो ये चार ऑप्शन दिया, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी और ये क्या है इंदिरा गांधी, वीपी सिंह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीपी सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है किस बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, देखिए इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ये नीचे होना चाहिए बट यहाँ पे पहले दिया राबड़ी देवी है, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू। तो बिहार की पहली मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी, तो पता होगा आप सभी को राबड़ी देवी जगह, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और ये भी काफी इजी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो भीमराव अंबेडकर थे, यानी डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, और ये भी काफी इजी क्वेश्चन और ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एओ ह्यूम, जो कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब 1885 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या करा है क्या कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो क्या वर्णित है। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, आरक्षण की सूची इनमें से कोई नहीं, पंचायती राज की करियर और भाषाओं की सूची। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, भाषाओं की सूची। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। तो थोड़ा मैं स्पीड बोल रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी जल्दी समाप्त हो सके, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। क्वेश्चन करा है कि इस समय भारत में जो कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। अभी जो है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए अभी तो कुछ और हो सकता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किताब के अकॉर्डिंग जो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नहीं बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा, बहुदलीय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का सूचना का अधिकार कानून जो कब लागू हुआ था। ये जो कब लागू हुआ था, देखिए 2003 है, 2005, 2001 और 2007। तो सूचना का अधिकार लागू जो हुआ था वो 2005 में था, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में गांधी जी ने जो गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन जो था वो कौन सा था। 1942 में किया गया था आंदोलन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो वो था सविनय सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी, सी हो जाएगी, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में किया गया था, जो कि लास्ट आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, जैसे आपको पता होगा, पहले बताए थे। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था वो तो कौन था, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी सॉरी बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर यहाँ पे पहला जो जो बनने वाला था, हाँ पहला पूछ रहा है ना, हाँ पहला वो क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बट यहाँ पे जो ऑप्शन मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कब हुई थी, और काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी। तो 1900 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, तो 1945 ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ढाका, इस्लामाबाद और काठमांडू या नई दिल्ली। तो सार्क का मुख्यालय जो वो काठमांडू है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, काफी लॉन्ग वीडियो हो रहा है, देख लेते कितना मिनट हो गया, अब तो 12 मिनट हो चुका है, 13 मिनट होने वाला है। आगे क्वेश्चन करेंगे भारतीय संसदीय व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका जो है कौन होता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती समिति का प्रमुख जो है कौन होता है। पंचायती समिति का प्रमुख कौन होता है, मुखिया, पंचायत सेवक, प्रखंड प्रमुख और या फिर सरपंच। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, प्रखंड प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जो किस दल ने सरकार बनाई, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, काफी इजी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 352 हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगी। क्वेश्चन आ रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह किससे संबंधित है, शिक्षा, पर्यावरण, बाल कृष्ण और मानवाधिकार। तो ये कई बार एग्जाम में ये जो है साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसने संबंधित है, वो मानव अधिकार से पूछा जाता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो का मुख्यालय जो कहाँ अवस्थित है। देखिए चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है नीचे में, न्यूयॉर्क है, हैग है और बर्लिन, जेनेवा। हैग को कभी लिखा है द हैग, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, हैग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम जो किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। देखिए इंदिरा गांधी है, उसके बाद आई के गुजराल है, उसके बाद राजीव गांधी है, बीपी सिंह है। सो राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान की गई थी। तो वह था कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी, पता होगा आप सब सभी को पढ़े होंगे, तो ये हुई थी राजस्थान से। ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी वित्तीय वर्ष, ये भी कई काफी बार पूछे थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है कब से कब होता है, तो एक ये होता है, हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ठीक है, 1 अप्रैल से
31 मार्च तक। ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, और अभी जो करेंटली जो है वो कौन से कितने हैं, वो 28 बन चुके हैं, बट पहले जो था 29 थे। ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगी, 28 राज्य। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो कहाँ हुआ, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। देखिए कैरो दिया हुआ, हवाना है, बेलग्रेड है और नई दिल्ली है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेलग्रेड, यहाँ पहला गुटनिरपेक्ष तो हो जाएगा बेलग्रेड। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य जो है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो पता आप सभी को होगा यहाँ पे जो डी हो जाएगा, भारत जो एक सार्क का सदस्य है। ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनओ निःशस्त्रीकरण, यूएनओ निःशस्त्रीकरण जो आयोग जो है कब बना, 1952, 1960, 1965 और 1945। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस देश में सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, और ये एक बार हम लोग ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, पता होगा सभी को, रूस हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग को जो भंग कर जो कौन सा आयोग बनाया गया है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग, और मैं काफ़ी कुछ समय से कंटिन्यू बोल के मैं थक चुका हूँ, तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीति आयोग। आगे क्वेश्चन करा कि बिहार विधानसभा में कितने जो निर्वाचित सदस्य हैं, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य, 243, 244, 242 और 245। फाइनल राइट आंसर बताऊँ तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन यहाँ पे 245 हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सॉरी 243 होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के राज्यपाल जो है कौन है, बिहार के राज्यपाल जो है वो कौन है, सत्यपाल मलिक, केसरीनाथ और रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। बट इसका जो करंटली अभी चेंज हो गया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी जो है बिहार के राज्यपाल कौन है। बट इससे पहले जो था वो कौन था, सत्यपाल मलिक था। इसके बाद जो था वो कौन था, अभी याद मुझे नहीं आ रहा है, अभी फिर चेंज हो गया करंटली में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका अभी जो है बिहार के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा जो कब बना, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 1973, 1968, 1975 या फिर 1970। तो बना था वो कब बना था, तो 1900 यहाँ पे 68 जाएगा, 1975 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से जो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, चीन, भारत, ब्रिटेन। ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा यानी चीन। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो कौन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। देखिए चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, तो चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें से कोई नहीं है। अभी यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है अभी कोई नहीं है, तो आप लोग फाइन कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जिस किसी भी विद्यार्थी को जो है अभी तक ये इस का अगर पीडीएफ नहीं ले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। जिस किसी को विद्यार्थी को एडमिशन करना है तो एडमिशन के लिए 8210775306 ये व्हाट्सअप नंबर है, या फिर इसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिशन के लिए कॉल करना है आप लोग को। यहाँ पे क्या होगा, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी एग्जाम तक, जो भी आपके जो सब्जेक्ट है आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। एडमिशन कर लीजिए, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो चलिए ये तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके स्क्रीन पे लास्ट में जो भी वीडियो दिख रहा है इस वीडियो को भी देख लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगले इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।